नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक होगा भारत का दूसरा स्थान। आजकल आप देखते होंगे कि देश भर में जितने भी कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अब वो स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अगर आप जोड़ करके देखिएगा तो वो साल का लगभग 1 महीना खा जाता है। किसी न किसी पीरियड में पहुंच करके उसके एजेंट्स पहुंच जाते हैं और फॉर्म भरवाने लगते हैं। इसमें मम्मी का नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, दिस दैट वगैरह वगैरह, अपना एड्रेस लिखो, कौन से क्लास में है। अब आपको तो काफ़ी अर्ली से स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें कभी कभी बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हमारा इंजीनियरिंग और मेडिकल में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ऐसे करके एजेंट उसके पास में दौड़ते हैं जैसे वो बोलते हों, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हों अरे भरो ना, अरे यार बहुत आसान सा सवाल है। तुम रात में सोओगे, सुबह में उठोगे तो तुम्हें महसूस होगा अपने अंदर में कि तुम डॉक्टर हो। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसा महसूस करें। 78 जगह पर अपने बायोडाटा ये भरो, ये रोल नंबर भरो, ये नंबर, मामा का भी कोई नंबर है तो वो भी लिख दो, चाचा का नंबर है, अपना भी पर्सनल नंबर है, अच्छा अच्छा लिख दो। और उसके जो एजेंट्स जो रहते हैं वो स्पष्ट देखने से ऐसा लगता है जैसे वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया हुआ है। उसका आप तलवा देखिए तो एड़ी का जो है ना वो फटा रहता है, और वो गुटखा खाते हुए ऐसे करते हुए बोलेगा हाँ भरो सब कुछ। अब वो भरने के बाद में स्टूडेंट का होता क्या है, 15 दिन के बाद में कॉल आएगा। जब वो साग भात आलू का चटनी खाता रहेगा घर पर तो नोकिया 1100 के सेट पर कॉल आता है, मैं जेके मित्तल फिट जी का मैनेजिंग डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। अब उधर से के बोइज, हेलो, हाँ हाँ मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ मिस्टर एक्स वाई जेड, और क्या मेरी बात दीपक से हो रही है काट आवाज़ें नहीं आ बीच। फिर थोड़ी देर के बाद में कॉल आता है, मैं मिस्टर एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर प्रणाम, हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। आपको हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपको भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर कौन एग्ज़ाम में? अरे पिछले महीने 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था ना, आप उसमें भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। लेकिन सर हम तो उस एग्ज़ाम में कुछ लिखवो नहीं किए हुए थे। हाँ हाँ आप नहीं लिखे हुए थे, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट का टीम है, हम लोग पता लगा लिए कि आप जानते सब थे, लिखना नहीं चाहते थे, है ना? हाँ हाँ सर वो तो सच सच में सर जानते तो थे। अब वो लगता है स्टूडेंट सबसे पहले जाकर के दो काम करेगा। सबसे पहले जाकर के वो बाल को छटवाएगा और स्टिकर लगा हुआ चश्मा पहनेगा और हमेशा आँख को ऐसे ऐसे करता रहेगा ताकि देखने वाला बूझे कि हाँ यार बहुत पढ़ता है। जहाँ तहाँ जा कर के वो सबको प्रणाम करने लगेगा, दादाजी को दरवाजे पर जा कर के प्रणाम करने करने लगेगा। ओए उधर रुक, धोती बदल रहे हैं यार, क्या है, जन्मदिन है? जन्मदिन नहीं है, वो भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत में दूसरा स्थान किसको, तुमको? हाँ क्यों आ नहीं सकता है? अरे नहीं नहीं जितना तरक्की करोगे उतना बढ़िया बात, लेकिन तुमको भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हम बोल रहे थे मम्मी को कि हम नहीं जाएंगे दादाजी को प्रणाम करने के लिए, वो 78 को सवाल पूछते रहते हैं। नहीं भाई हम काहे सवाल ववाल पूछेंगे, बोल दो बाप को फ़ोन कर दो, आते समय 2 किलो लड्डू लेता हुआ आएगा, मम्मी को बोलो भगवती को चढ़ा देने के लिए। भाई तुम जितना तरक्की करो उतना बढ़िया बात है। अब वो जहाँ तहाँ लगता है प्रणाम करने। अचानक 10 दिनों के बाद में उसके ही क्लास का एक सारा गला स्टूडेंट साफ सपाट से लोट चटुआ, वो भी जहाँ तहाँ सबको प्रणाम करता रहेगा स्टिकर वाला चश्मा पहनकर। तो वो बोलेगा अरे तुमको क्या हो गया रे? हमको क्या मतलब, वो सबको प्रणाम काहे कर रहे हो? अरे हमको भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, और क्या तुमको बोला गया हुआ था? बोला गया हुआ था कि आपको जो है ना वो 90% का स्कॉलरशिप मिल रहा है और आपको अब सिर्फ 34 लाख में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं और आपके कोर्सेज का फीस सबमिट है उसमें। लेकिन ये बात तो हमको बोला गया हुआ था। तब जा करके ये राज खुलता है कि ऐसे लाखों स्टूडेंट्स है जिसको भारत में दूसरा स्थान कह के ऑफर दिया गया हुआ है। गौर करने लायक बात है, कभी ना कभी पक्का आपके साथ हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो अब होने वाला होगा। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए,
घर में योगा कीजिए। बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी, एम्स, सीपीएमटी, पीएमटी, बिट्स पिलानी, मेसरा, अब तो बीएचयू को भी आईआईटी का ही दर्जा प्राप्त है। जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, आप गौर कीजिए, जून जुलाई के दोपहरिया में एकदम धूप में छाता लेकर के उसके गार्जियन हाथ में पैसा लेकर काउंटर में लाइन लगा करके खड़े रहते हैं और काउंटर वाला काउंटर लॉक करके चला जाता है, साहब का अभी लंच का टाइम है। याद रखिएगा, जितने भी इधर उधर वाले होते हैं ना, आप एक चीज़ ध्यान से गौर कीजिएगा, टीना के हिसाब से अगर आप तेल खरीदिएगा तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना, पाउच के हिसाब से तो महंगा पड़ेगा। तो टीना के हिसाब से तेल ले लेना, और जब तेल वो ख़त्म हो जाता है ना तो टीना को चियार करके पूरा सीधा कर देना, उसको हथौड़ी मार मार कर सीधा, वो दिवाली वाला जो नहीं चूना बचा रहता है उसके ऊपर में ऐसे पेंट कर देता है। और उस शाम में उसकी बीवी बहुत गरियाती रहती है, उसको पूरा अलता ख़त्म कर दिया, पूरा अलता से उस पर लिखता है जय माँ अम्बे कोचिंग सेंटर, यूनिवर्स कोचिंग सेंटर। अब कंपटीशन लग पड़ा, अब सामने वाला बोलता है ब्रह्मांड कोचिंग सेंटर। आप देखिएगा वहाँ पर ऐसी गली जहाँ से बदबू आता रहता है, और पूरा जहाँ पर हाँ वहाँ पर पैर डालो, फिर बीच में इधर है गड्ढा, थोड़ा इधर कूदना, हाँ इधर साफ है, उस जगह पर भी 10-20 स्टूडेंट्स हमारे फंसे रहते हैं। सोचने वाली बात है, ये है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपको तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ आप कर सकते हैं। ध्यान कीजिए, चैप्टर पर बहस कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, और उसके आगे भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा जब छात्र जागरूक हो जाएगा। पढ़ाई कीजिए, बेसिक स्किल से स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको वेलकम करेंगे। टैलेंट की हर जगह पर ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।